हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं प्रिंस पाइप के Q4 के नंबर्स के बारे में। नंबर्स कैसे रहे, साथ ही साथ आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको इस स्टॉक में क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आज के दिन का हमारा एक और इम्पोर्टेंट वीडियो था प्रिसिशन वायर्स इंडिया लिमिटेड के ऊपर। नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत कुछ आप लोग यहाँ पर सीखने भी वाले हैं। हमने बीएससी की वेबसाइट से इनके Q4 के नंबर्स डाउनलोड कर रखे हैं। आप चाहो तो आप भी नंबर डाउनलोड कर आप इनको डिटेल से एनालिसिस कर सकते हो। 25 मई की आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट है। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी की बात करें, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो जो भी वैल्यू है यहाँ पर मिलियंस में है, तो हम करोड़ में बताएंगे आप लोगों को। 767 करोड़ का जो है यहाँ पर इनका रेवेन्यू आया है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में था 707 करोड़ का, और एक साल पहले 901 करोड़। यानी कि यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इनके रेवेन्यू में हमको डाउनफॉल दिखाई दिया है। वहीं पर अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो यहाँ पर हमको जंप आती हुई दिखाई दी है। उसके बाद हम इनकम तो देख ली, अब एक बार एक्सपेंस भी कंपनी के देख लेते हैं। तो इस क्वार्टर में इन्होंने एक्सपेंस दिखाया है 640 करोड़ का। एक साल पहले 784 करोड़ यानी कि 784 करोड़ का एक्सपेंस था, और पिछले क्वार्टर में 759 करोड़ का। तो इनके जो एक्सपेंस हैं उसमें हमको ज़बरदस्त गिरावट दिखाई दे रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें। लेकिन इसका वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी इनका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है वो इस क्वार्टर में आया है मात्र 478 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 506 करोड़ का, और एक साल पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो 628 करोड़ का। आप लोगों ने देखा होगा, इसके पहले भी हमने जब वीडियो बनाए थे प्रिंस पाइप को या कोई भी केमिकल स्टॉक में, तो हमने आपसे बोला था कि रॉ मटेरियल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से इनके जो भी कंपनी है, चाहे वो केमिकल सेक्टर हो, रबर सेक्टर की हो या पाइप सेक्टर की हो, इनके जो एक्सपेंस हैं उसमें आपको ग्रोथ दिखाई देगी, क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम यहाँ पर बढ़ गए थे। लेकिन अभी यहाँ पर रॉ मटेरियल के दाम कम हुए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपने एक्सपेंस में काफ़ी ज़्यादा सुधार दिखाया है। अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर का अगर हम करते हैं तो टोटल कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आता है। नेट प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है इस क्वार्टर में 94 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 35 करोड़ और एक साल पहले 88 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी इन्होंने अपने प्रॉफिट को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया है, जिसकी वजह से इनका अर्निंग पर शेयर अगर आप देखें तो 8 से बढ़कर 8.5 हो गया है। वहीं पर जो पिछले क्वार्टर में 3.20 था, उसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 3 टाइम जंप दिखाई है। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, शानदार रिजल्ट हैं। अब कल के दिन आपको देखिए हो सकता है कि स्टॉक में गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई दे। तो एक बार हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर भी देख लेते हैं कि कौन से वो मेजर लेवल्स हैं जहां पर स्टॉक में रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट क्या है, हर एक बात पर हम एक बार यहाँ पर डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। टेक्निकल चार्ट्स पर देखें तो आपको यहाँ पर 1 डे कैंडल चार्ट्स का टाइम फ्रेम है, 1 डे कैंडल चार्ट लगा हुआ है, एक डोजी कैंडल बनती हुई नजर आई है। यानी कि क्लियर कट संकेत है कि यहाँ पर इस स्टॉक में बायर पूरी तरह से हावी है इस स्टॉक को खरीदने के लिए। और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है। यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर आज के दिन की बात करें तो स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 585 रुपीज़ 55 पैसे पर। हाई लगा था 592। जो ये लेवल है 585 रुपीज़ 55 पैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जो अभी हम आगे दिखाएंगे आपको कि ये इसका एक पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट ज़बरदस्त सपोर्ट है यहाँ पर इस स्टॉक में। तो यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस है, हो सकता है जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसका, यहाँ पर आपको कल ये ब्रेक होता हुआ दिखाई दिए। जैसे ही ब्रेक करेगा, सेकंड टारगेट जो आपको इस स्टॉक में दिखाई देंगे वो 615 रुपये से ऊपर के हैं। और एक बार इस लेवल को अगर स्टॉक होल्ड कर ले गया तो नेक्स्ट टारगेट आपको इस स्टॉक में 635 तक के आते हुए दिखाई देंगे। तो ये वो सारे लेवल है जो आप लोग कहीं पर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, जो डेफिनेटली आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई देंगे। उसके बाद क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी शानदार हैं, तो जिन्होंने इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया हुआ है वो इसे होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको इस स्टॉक में जिस तरह से नंबर दिखाए कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, इनकम में भली गिरावट हुई है लेकिन ग्रोथ ज़बरदस्त हुई है, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेंस में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन दिखाया है। तो एक्सपेंस घटने की वजह से इनके प्रॉफिट में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो अगर 1 साल से 1.5 साल के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो आने वाले समय में लॉन्ग टर्म जिनका व्यू है, इस स्टॉक के अंदर आपको 900 रुपये से लेकर 1000 तक के टारगेट जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो रिजल्ट वाकई काफ़ी शानदार हैं।
काफ़ी शानदार हैं। तो मेरी तरफ से इस स्टॉक को ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है, तो आप इसे कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हैं। अगला एक स्टॉक है, यहाँ पर पेनी स्टॉक है जिसका नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। आज इंट्राडे के अंदर हमको 11% के आसपास की तेज़ी दिखाई दी। अब तेज़ी यहाँ पर क्यों आई हुई है, अगर यहाँ पर आप देखें बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल है जहाँ पर इनको एक ऑर्डर मिला है एग्रो डिवीज़न की तरफ से 15.5 करोड़ का, जिसकी वजह से आज इनके स्टॉक में हमको जंप दिखाई दी हैं। तो जिनके भी क्वेश्चंस थे विकास लाइफ केयर को लेकर का कि आज यहाँ पर तेज़ी का कारण क्या है, तो आप इस न्यूज़ को डिटेल से जाकर यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। अगर इसी तरह के कंटेंट आप फ्यूचर में भी पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।